हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्यायो को देखते हैं, जिसे कुछ मेट्स ग्रीट कर रहे थे। तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी किसी को भी पता चले। और वो बताती है कि आज उसकी और सिहन की 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए वो कुछ चीजें लेने आई है। और वो जैसे ही बुके लेकर घर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी मदर इन लॉ होती है। क्यायो पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई है। तो वो कहती है क्या मैं अपने बेटे के घर पर नहीं आ सकती। क्यायो कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो उस पर गुस्सा करती है कि पूरे दिन भर घर में बैठी रहती हो, कुछ काम धंधा तो करती नहीं हो, बस मेरे बेटे का खाना खा रही हो। और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब से वो फैमिली छोड़कर चली गई होती। मेड भी उसे कहती है वो फैमिली में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी यंग मास्टर तो तुमसे प्यार भी नहीं करते। क्यायो सोचती है ये सब कुछ प्यार के लिए ही तो कर रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके इतना ह्यूमिलिएशन झेल रही हूँ। और फिर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशन वगैरह करती है। थोड़ी देर बाद हमारा मेल लीड सिहन भी आता है। तो क्यायो कहती है हमारा 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ये सब कुछ प्रिपेयर किया है। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करता है कि वहाँ पर सीसी हॉस्पिटल में है और तुम उसे एनिवर्सरी की बात भी कैसे कर सकती हो। उसने मुझे सेव किया था और वेजिटेटिव स्टेट पर चली गई थी, पर तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो। तो क्यायो सोचती है मैं तुम्हारे माइंड में बस एक क्रूएल पर्सन हूँ, तुमने मुझ पर कभी बिलीव नहीं किया और शायद ना ही कभी करोगे। मैं बैट हार चुकी हूँ और मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सोचकर वो उसे डिवोर्स की बात करती है। ये सुनकर सिहन कहता है अब तुम कौन सा ट्रिक प्ले कर रही हो। क्यायो कहती है अब वो जग गई है तो मैं अपना मिसेस वो की पोजीशन उसे देना चाहती हूँ। वो कहता है तो ठीक है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और उसे पे बैक करो। और फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और सीसी से माफी मांगने के लिए कहता है। तो वो कहती है मैं क्यों माफी मांगू। सीसी कहने लगती है कि मिस रुआन का ऐसा कोई मतलब नहीं था। सिहन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने ये जानबूझकर किया या अनजाने में, पर सीसी तो हॉस्पिटल पहुंच गई ना, अगर तुम माफी मांग लोगी तो क्या हो जाएगा। तभी उसे फोन आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। और फिर क्यायो उसे कहती है क्या तुम एक्टिंग करते करते थकती नहीं हो। तो वो कहती है कि सिहन ने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया। ये सुनकर वो सैड हो जाती है और जब सिहन आता है तो उससे डिवोर्स की बात करती है और कहती है कल हम सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले लेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सिहन भी उसके पीछे जा रहा था, पर सीसी उसे रोक लेती है और अपने साथ रहने के लिए कहती है, तो वो भी रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसके डैड पर गुस्सा कर रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हमारी डॉटर सिहन से मैरिज करना चाहती थी तो करने देते, तुमने तो उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। वो 3 सालों से घर पर नहीं आई है। डैड कहते हैं उस टाइम में गुस्सा था और कहते हैं क्यों ना हम अभी वो फैमिली में चले। तभी वहाँ पर क्यायो आती है तो उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। डैड उसे ऐसे देखकर पूछते हैं कुछ गलत हुआ है क्या। और फिर क्यायो उनसे माफी मांगती है और कहती है मैं गलत थी, तब मुझे डैड की बात मान लेना चाहिए था। ये सुनते ही डैड सिहन पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को बुली करने की, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रहे थे तो क्यायो उन्हें रोकती है और कहती है आप उसे ब्लेम मत कीजिए, वो मैं ही हूँ जिन्हें लोगों की पहचान नहीं है, वो मुझे प्यार ही नहीं करता। डैड कहते हैं मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी और तुम चिंता मत करो, रुआन फैमिली हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में है। और फिर क्यायो पूछती है क्या मैं कंपनी में वापस जा सकती हूँ। तो वो मान जाते हैं। वो खुश होकर उन्हें हक कर लेती है और सोचती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो सिहन उस सीसी के लिए क्या क्या करेगा। नेक्स्ट डे वो कंपनी जाती है तो एम्प्लॉयज उसे देखकर कहने लगते हैं कि रुआन फैमिली की हायर वापस आ गई है। असल में जब रुआन फैमिली बैंकरप्ट होने वाला था तो क्यायो ने ही उसे संभाला था और वो हार्डवर्क करके टॉप 10 बिजनेस में से एक बना दिया है। वो अंदर जाकर शेयर होल्डर से कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ, पर उनमें से एक को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है 3 साल पहले तुम बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से चली गई थी और अब तुम अचानक से आ गई, ये कोई मजाक नहीं है। तो वो कहती है मैंने आपकी फाइल पढ़ी है और करंट सिचुएशन के हिसाब से आप कंपनी का मजाक बना रहे हैं। और कहती है कि मैं आपके शेयर्स को मार्केट प्राइस से 5% ज्यादा हायर प्राइस में खरीद सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिहन सोच रहा था कि क्यायो तुम कहाँ हाइड हो गई, मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। और अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाता है कि 1 मंथ हो गए हैं, तुम एक पर्सन को नहीं ढूंढ पाए, अगर 3 दिन के अंदर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो सब यहाँ से चले जाना। और फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि रुआन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बिजनेस में वापस आ गई है। मैंने सुना है कि वो एक्सट्रीमली बिजनेस माइंडेड है। आज रुआन फैमिली जिस तरीके से डेवलप्ड है उसका हाफ क्रेडिट वही डिजर्व करती है। सिहन कहता है 3 इयर्स पहले वो डिसअपेयर हो गई थी, अब वो वापस आ गई है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने ये भी सुना है कि वो गाउस के साथ कॉपरेशन करने की बात कर रहे हैं, पर हमने तो अभी अभी उनसे बात की है, ये क्लियर है कि वो उन्हें अपने साइड पर करना चाहते हैं। तो सिहन कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस रुआन क्या क्या कर सकती है। उसके बाद सिहन को क्यायो का कॉल आता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।